सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर दीपक कश्यप से जो दीपशिखा प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की अनुमति दें। तो प्रोफेसर दीपक कश्यप दीपशिखा प्रज्वलन IIT रुड़की की संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। कोई भी कार्यक्रम यहाँ बगैर उसके शुरुआत नहीं करते। धन्यवाद। PhD वालों को सिर्फ प्रोफेसर को कुछ काम करने पड़ते हैं। तरह की बोतल और गुलाब का फूल देखकर आपको अपेक्षाएं बढ़ गई होंगी, पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि साहित्य के क्षेत्र में हम एक नई नवेली दुल्हन की तरह हैं जिसका घूंघट अभी तक उठा नहीं है। और घूंघट में हर दुल्हन सुंदर नजर आती है। और खेत में पड़े उस बीज की तरह हूं जो अंकुरित होने के लिए पहली बरसात का इंतजार कर रहा है, आपकी तालियों का इंतजार कर रहा है। देखिए, बीज जब पहली बार अंकुरित होता है तो उसके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, और हमारे लिए भी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षण हैं। आपका प्रोत्साहन निर्धारित करेगा कि भविष्य में हम कैसा साहित्य सृजन करते हैं। तो आपके कंधों पर अधिक नैतिक जिम्मेदारी है। जितना आप प्रोत्साहन करेंगे उतने अच्छे से हम सुना पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस जिम्मेदारी का पूरे मन से निर्वाह करेंगे। एक बार हमारे जिम्मेदार और प्रबुद्ध श्रोताओं के लिए जोरदार तालियां। हम सब लोग अलग अलग रसों पे बोलेंगे। जो मुझे रस मिला है वो आप सबके दिल के करीब जरूर होगा। मैं श्रृंगार रस पर बोलूंगा। मैं प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए बोलूंगा। मोहब्बत करने में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सब कुछ पा जाते हैं, एक वो जो सब कुछ लुटा जाते हैं। जीतने वालों के लिए सब लिखते हैं, पर मैं हारने वालों के लिए लिखता हूं। मैं विरह वेदना में तड़पने वालों के लिए लिखता हूं। जिनके दिलों में घाव तो भर गए हैं, निशान अभी बाकी हैं, मैं उनके लिए लिखता हूं। मैं इस एक तरफा मोहब्बत मंडली के लिए लिखता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है एक सच्चे कवि की सच्ची पहचान एक सच्ची कविता है। एक कवि कोई ऐसे नहीं बनता, उसके पीछे कुछ कारण होता है, कुछ जीवन में दुर्घटना घटी होती है, तभी आज हम सब मंच पर हैं। तो मैं सुमित्रानंद पंत की कुछ पंक्तियों से शुरू करूंगा। बड़े कवि की बड़ी पंक्तियां, गौर फरमाइएगा। वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान, वही होगी कविता अनजान। हमारी इस एक तरफा मोहब्बत मंडली के प्रेसिडेंट अनुज तिवारी के लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। कल हमने सर्वसम्मति से इनको अपना प्रेसिडेंट निश्चित किया है, और इन्होंने विशेष आग्रह किया कि जो एक तरफा मोहब्बत इन्होंने की है उसके भाव मंच के माध्यम तक श्रोताओं तक पहुंचाए जाए। तो अगली पंक्तियां अनुज तिवारी के लिए जोरदार तालियां। भाव उनके, शब्द मेरे। एक तरफा मोहब्बत
एक तरफा मोहब्बत का अनुभवी शायर हूं मैं, कुछ अधलिखी कविताओं की भरमार हूं मैं, कुछ दबी हुई अभिव्यक्तियों का गुब्बार हूं मैं। अगली पंक्ति पर विशेष कहना चाहूंगा। एक तरफा मोहब्बत का अनुभवी शायर हूं मैं, कुछ अधलिखी कविताओं की भरमार हूं मैं, कुछ दबी हुई अभिव्यक्तियों का गुब्बार हूं मैं, जो उनके माथे सज न पाया वो श्रृंगार हूं मैं, वो श्रृंगार हूं मैं। इस आयोजन में विशेष योगदान हमारे शशांक भाई का भी रहा है। इनके भावों को भी मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अगर तुम परछाई हो तो मैं छूने की कोशिश करता हूं, अगर तुम परछाई हो तो मैं छूने की कोशिश करता हूं, अगर तुम मंजिल हो तो मैं पाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या करता हूं ये बताने की कोशिश करता हूं, हाँ मैं प्यार करता हूं ये जताने की कोशिश करता हूं। जो हमारे मंच के सब सुसाइड मित्र बैठे हैं, बड़े हंसते हुए मंच का संचालन कर रहे थे, इनके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। जो बांटता फिरता है जमाने को उजाले, जो बांटता फिरता है जमाने को उजाले, उस शख्स के आंगन में अंधेरा भी बहुत है, उस शख्स के आंगन में अंधेरा भी बहुत है। तो मैं इनके अंधेरे की कहानी आपको सुनाता हूँ। 6वीं क्लास में इनको सैनिक स्कूल में भेज दिया गया, जहाँ लड़कियों का दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं होता। फिर ये हरियाणा से है, जहाँ का लिंग अनुपात आपको मालूम ही है, और तीसरा फिर ये गलती से IIT में प्रवेश पा गए। तो माहौल ऐसा रहा कि कभी इनको लड़कियों से बात करने की नजाकत कभी आ नहीं पाई, उनको रिझाने की अदाएं इनको मालूम नहीं है। पर इनकी एक विशेषता है, इनका प्रेम बहुत ही शुद्ध सात्विक है, बिल्कुल ठेठ देसी है, पर प्रेम कितना शुद्ध सात्विक है अगली पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा। ये ठेठ गंवारा अल्लड़ आशिक, ये ठेठ गंवारा अल्लड़ आशिक फुल छड़ियों से ना खेलन जाने, दो शब्द मृदु अधरों से कह दो, फिर प्राण न्यौछावर करना जाने, फिर प्राण न्यौछावर। जब ये IIT में आ जाते हैं और उनको माहौल का पता लग जाता है, तब ये अक्सर जब लाइब्रेरी के सामने से गुजरा करते हैं और लाइब्रेरी स्टेप्स पर बैठे जोड़ों को देखा करते हैं, तो इनके मन पर क्या बीतती है सुनेगा। नीड़ बनाते देख खगों को, घोंसला बनाते, नीड़ बनाते देख खगों को व्यथित मन ईर्ष्या ना जाने, नीड़ बनाते देख खगों को व्यथित मन ईर्ष्या ना जाने, बनते हर घरौंदे को ये टूटता एक आशियाना माने, टूटता एक आशियाना। जैसा कि यूपीएससी, मेरा भी नंबर आएगा। जैसा कि यूपीएससी में होता है, दूसरे या तृतीय प्रयास में लोग सफल हो जाते हैं, तो ये भी अपने द्वितीय या तृतीय प्रयास में सफल हुए, पर धीरे धीरे वो जो रिलेशनशिप है वो इट्स कॉम्प्लिकेटेड में बदल गया, और इन्होंने उस जो वो चक्र है उससे निकलने की कोशिश की, बड़े परेशान थे, पर आपकी कहां निकल पाता है। तो ये जो निकलने का प्रयास है उसके बारे में 4 पंक्तियां सुनिएगा बड़े ध्यान से। अभिमन्यु ये प्रेम पथिक, अभिमन्यु ये प्रेम पथिक व्यू रचना न भेदन जाने, अभिमन्यु ये प्रेम पथिक व्यू रचना न भेदन जाने, प्रवेश में है दक्षता हासिल मगर निकलने का कोई द्वार न जाने। देखिए, जब इट्स कॉम्प्लिकेटेड के बाद वो ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद ये निर्णय करते हैं कि अब मैं बिल्कुल उसको याद नहीं करूंगा, उसको मन में नहीं रखूंगा, पढ़ाई करूंगा अच्छे से। तो जो ये दृढ़ निश्चय मन में करते हैं, देखिए वो निश्चय कैसे डावाडोल होता है। एक बार ये एक मोड़ पे आमना सामना हो जाता है, तो ये उसको देखते ही जो निश्चय कैसे टूटता है। 4 पंक्तियों में 4 पंक्तियां कुछ ऐसी हैं। छिटक उंगली मर्यादा की बाल मन बिफरन जाने, मेले में खिलौने को देखकर बच्चा मां की उंगली छिटक कर खिलौने की तरफ भागता है, वैसा ही इनका हाल था। छिटक उंगली मर्यादा की बाल मन बिफरन जाने, तपिश दीदार की सह न पाए, तपिश दीदार की सह न पाए, ठोस हृदय द्रव बन बहना जाने, द्रव बन बहना जाने, विठेट हमारा अल्लाह आशिक फुल बेटियों से न खेलन जाने। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, एक तरफा मोहब्बत मंडली है और इस यहाँ कमी नहीं है। अगली मैं जो पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ, अगली जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ, वो नितिन ठाकर के बारे में। ये इनसे भी बड़े वाले हैं। ये जिससे मोहब्बत करते हैं
उसके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव कभी पहुंचा नहीं पाए। पर एक बात मैं बताऊं, ये बड़े भावुक किस्म के इंसान हैं और बड़े भाव से मैंने इनके लिए कविता लिखी है, आप भाव से सुनिएगा। और ये किस लिए, मतलब क्यों अपना प्रेम प्रस्ताव वहां तक नहीं पहुंचाते सुनिएगा इन पंक्तियों के माध्यम से। उनको खोने के डर से मैं पाने की कोशिश नहीं करता। उनको खोने के डर से मैं पाने की कोशिश नहीं करता। मौजें उठती हैं दिल में हर रोज, मगर मेरा मुझ पर जोर नहीं चलता, मगर मेरा मुझ पर जोर नहीं चलता। हर शाम को जब ये इंटरनेट पर बैठते हैं, वैसे तो इंटरनेट आता नहीं है IIT में, पर जब भी आता है ये जीमेल पर कुछ टाइप करते हैं और उसको जब सेंड करने का मौका आता है तो उसको ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं, हिम्मत नहीं करते। तो अगली पंक्तियां इनकी इसी जो इनकी दुर्बलता है उसके लिए। लिपिबद्ध कर लेता हूं शब्दों को, लिपिबद्ध कर लेता हूं शब्दों को, मगर वो कागज का टुकड़ा एक कदम भी आगे को नहीं टहलता। लिपिबद्ध कर लेता हूं शब्दों को, मगर वो कागज का टुकड़ा एक कदम भी आगे को नहीं टहलता। शायद उनकी उंगलियां छूने को उसका दिल मेरी तरह नहीं मचलता। उनको खोने के डर से मैं पाने की कोशिश नहीं करता। देखिए एक दृश्य है जिसमें इनकी प्रेयसी जो है वो अपनी सहेलियों में खड़ी हैं, हंसी ठिठोली कर रही हैं और ये छुप छप कर उनको निहार रहे हैं। और माहौल कुछ ऐसा है कि वो जब हंसती है तो ये भी हंसने में लगते हैं, जब वो गंभीर होती है तो ये भी गंभीर हो जाते हैं, मानो ईश्वरीय सत्ता ने इन दोनों को एक कर दिया। मुस्कुराते देख उन्हें मेरे होठों पर अनायास खिंचावट आती है। मुस्कुराते देख उन्हें मेरे होठों पर अनायास खिंचावट आती है। कायदे भूल समाज के नजरें अटक सी जाती हैं, कायदे भूल समाज की नजरें अटक सी जाती हैं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, मुस्कुराहट बनी रहे उन होठों पे, बस यही हृदय है कहता। मैं उनको खोने के डर से पाने की कोशिश नहीं करता, पाने की कोशिश नहीं। अगली पंक्ति में का द्वंद्व देखिए, मतलब कैसा द्वंद्व इनके मन में रहता है। सोचता हूं कहीं देर न हो जाए, सोचता हूं कहीं देर न हो जाए, अगले ही पल पैर खिसकते हैं पीछे की ओर, डर लगता है कहीं अंधेर न हो जाए। आजकल इसी कश्मकश में पूरा दिन है कटता। उनको खोने के डर से मैं पाने की कोशिश नहीं करता, मैं पाने की कोशिश नहीं करता। प्यार मोहब्बत की बहुत बातें हो गई, अब थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बातें कर लेते हैं। मित्रों, जब हम फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तो हम सबके अंदर एक एंग्री यंग मैन होता है। हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं। ऐसा ही मेरे अंदर भी एक एंग्री यंग मैन था। और फर्स्ट ईयर में मैंने एक कविता लिखी। अपने कक्षा में जो माहौल होता है उसके ऊपर एक व्यंग्य कविता है। हालांकि अब उतना मेरे को आक्रोश नहीं है सिस्टम के प्रति, उस समय ज़्यादा था। तो इस कविता को आप तभी ज़्यादा महसूस कर पाएंगे जब आप महसूस करें कि आप फर्स्ट ईयर में हैं और कक्षा में क्या माहौल होता है। तो कृपया करके एक बार आंखें बंद करके 20 सेकंड में माहौल को ऐसा सोचिए कि आप फर्स्ट ईयर की क्लास में बैठे और क्या माहौल होता है। आशा है आप पहुंच गए होंगे अपने फर्स्ट ईयर की क्लास में। क्या इसमें एक उपमा मैंने दी है। जो प्रोफेसर है उनको मैंने सेनापति का नाम दिया है और जो विद्यार्थी हैं उनको मैंने सैनिक का नाम दिया है। तो सुनिएगा। घनघोर काली रात में लाशें पड़ी थी चारों ओर, घनघोर काली रात में लाशें पड़ी थी चारों ओर। देखिए 70% जनता सो रही होती है, पर फिर भी कुछ प्रथम पंक्ति के योद्धा होते हैं जो जय हो के नारे लगाते हैं। तो जहां भी वो भाई हो उनको अगली पंक्ति में सप्रेम भेंट करता हूं, स्वीकार कीजिएगा। घनघोर काली रात में लाशें पड़ी थी चारों ओर, कुछ चापलूस सैनिक कर रहे थे चापलूसी का शोर। कुछ चापलूस सैनिक कर रहे थे चापलूसी का शोर। सेनापति चिल्लाता रहा मगर रात रात रही हो न पाई भोर। देखिए, जब आपके सभी सैनिक शहीद हो चुके हैं फिर भी आपको जंग लड़नी है, बड़ा मुश्किल होता है। पर पता नहीं हमारे प्रोफेसर कहां से इतना सेल्फ मोटिवेशन लेके आते हैं, वो लड़ते रहते हैं अकेले। तो अगली पंक्ति हमारे प्रोफेसर साहिबान की सहानुभूति हेतु। घनघोर काली रात में लाशें पड़ी हैं चारों ओर, कुछ चापलूस सैनिक कर रहे हैं चापलूसी का शोर। सेनापति चिल्लाता रहा मगर रात रात रही हो न पाई भोर। देख के सेनापति की हालत भीग गई मेरी आंखों की कोर, भीग गई मेरी आंखों की कोर।
तब एक लाश खड़ी होती है और क्या कहती है, एक बात बता दें आपको, एक बात बता दें आपको, हम नहीं काम के चोर, एक बात बता दें आपको, हम नहीं काम के चोर, लेकिन जो आप हमसे करवा रहे हैं वो हमारे बस का नहीं सिरमौर, वो हमारे बस का नहीं सिरमौर। अगला एक और सीन है जिसमें फर्स्ट ईयर में CPP का बड़ा भारी प्रकोप रहता है पूरे संस्थान में, और हमारे समय में तो ऐसा होता था एक महामारी की तरह फैल जाया करता था, और हर वर्ष लगभग 25% जनसंख्या को निगल गया करता था। तो हमारे सीनियर एक इसी बीमारी से ग्रसित एक किस्सा सुनाया करते थे। एक लड़का था जो बिहार से आया था, जिसने 12वीं तक कभी कंप्यूटर देखा नहीं था, यहाँ पे आया और उसकी बैग लग जाती है। रिजल्ट वाले दिन वो प्रोफेसर साहब के पास जाता है और बताता है कि साहब मुझे 2 महीने में पता लगा कि इसको काउट नहीं सी आउट बोलते हैं, और इसको सिन नहीं सी इन बोलते हैं। और उसने एक बड़ी सुंदर बात बोली स्पेस बटन के बारे में, कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस लंबी से डिबिया को दबाने से ये लपलपाती हुई बत्ती आगे को बढ़ती है। एक और विद्यार्थी जो इस बीमारी का ग्रसित था, C++ के फाइनल एग्जाम से पहले एक दिन इंस्टीट्यूट में टहल रहा था और लाइब्रेरी के सामने प्रोफेसर साहब से उसकी मुलाकात होती है जिन्होंने पेपर सेट किया था। तो वो क्या कहता है, आपका विशेष सुनना चाहूंगा अगली पंक्ति पर, काटना मत इस कच्चे पौधे को, काटना मत इस कच्चे पौधे को, कैसे वट वृक्ष बन पाएगा, ऐसे ही काटते रहे इन पौधों को तो एक दिन ऐसे आएगा, जैसे तैसे करके पौधा बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन कुंठित मन वो दुर्बल प्राणी मन चाहा फल न दे पाएगा, मन चाहा फल न दे पाएगा। देखिए जो फेल करने का सिस्टम है, मुझे इससे बड़ी नाराजगी है। वैसे किसी को सीधे सीधे पास भी नहीं कर देना चाहिए, मुझे पता नहीं क्या विकल्प होना चाहिए, पर ये सही नहीं है, क्योंकि इससे जो आत्मविश्वास विद्यार्थी का घटता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता फिर, ऐसा मुझे लगता है। तो और एक स्पेसिफिक लेवल को हम सब क्रॉस करके आए हैं, जितनी ज़्यादा फ्रीडम हमें दी जाएगी उतना ही बेहतर हम उभर कर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगली 2 पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। सामने बैठे ये पौधे गमले में उग नहीं सकते, सामने बैठे ये पौधे गमले में उग नहीं सकते, खुली जमीन इन्हें दीजिए, फिर ये किसी के रोके रुक नहीं सकते, फिर ये किसी के रोके रुक नहीं सकते।